चलिए आज की बुक रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं एल्कीन और एल्काइन की आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एल्कीन और एल्काइन को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो हमने पिछला पढ़ा है एल्केन जिसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। द्विबंध और त्रिआबंध युक्त हाइड्रोकार्बन क्रमशः क्या होते हैं, एल्कीन और एल्काइन कहलाते हैं। उनका सबसे छोटा जो यौगिक होता है वो एल्कीन है ना, एथिलीन और एसिटिलीन होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं एल्कीन और एल्काइन को बात करने वाले हैं। ठीक है, एल्कीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, एल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पास एक डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पास एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा आपके पास, ऐसा है ना, यहाँ पास ये कुछ जुड़ा हुआ है ऐसे। देखिए एल्कीन का नामकरण देखते हैं। ये कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन है जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है डायरेक्टली। सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जहाँ n बराबर 2, 3, 4। यहाँ n बराबर 1 क्यों नहीं है, क्योंकि एक कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन होने की आवश्यकता जरूरत है ना भाई, तो ऐसा नहीं हो सकता, n बराबर 1 नहीं हो सकता। एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं, क्योंकि ओलिफिन का मतलब होता है, ओली का मतलब होता है तेल और फिएंट मतलब होता है बनाना। जब इनका अपचयन किया जाता है तो ये तेल बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इनके नामकरण के कुछ नियम होने चाहिए, जैसे हमने उसे पिछले वीडियोस में देखा है। तो इसके नियम हैं, अपन फटाफट पढ़ लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट करके दिया हूँ पहले से आपके लिए। देखिए, द्विबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है ना, ऐसे लंबी श्रृंखला चयन करना जहाँ डबल बॉन्ड हो। ऐसा श्रृंखला नहीं जहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है और वो लंबी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसमें डबल बॉन्ड हो वही वाला श्रृंखला को अपने को चयन करनी है ना। कार्बन श्रृंखला का अंकन इस प्रकार किया जाता है कि द्विबंध को कम से कम अंक मिले। ठीक है, जहाँ से द्विबंध पहले आ जाए उधर को अपन गिनेंगे। ठीक है, संगत एल्कीन के नाम के अनुलग्न में एन की जगह क्या लगाते हैं अपन, इन लगाते हैं, क्योंकि एल्केन पढ़ रहे थे उस समय तो एन लगाते थे। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एल्कीन पढ़ने वाले हैं, तो इन लगाएंगे। ठीक है, द्विबंध की स्थिति को उस कार्बन पर दर्शाते हैं जिसमें द्विबंध पहले आता है। ठीक है, जैसे अगर अभी आपको बताऊंगा मैं, जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन नंबर पर है, और इसमें पहले नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो उस कार्बन को दिखाएंगे, ये एक नंबर लिखाएंगे, ना कि ये एक नंबर। ठीक है, यही वाला पॉइंट यहाँ बता रहा था वो। कार्बन श्रृंखला में यदि एल्की समूह जुड़े हों तो उन्हें भी उसके स्थिति की संख्या से दर्शाते हैं। यानी उसमें अगर मेथिल है, मेथिल जुड़ गया है ना, या फिर एथिल जुड़ गया है, तो उनको भी हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, 1 मेथिल 2 मेथिल ऐसा कर करके। आगे, यौगिक में एक से अधिक द्विबंध हो तो उन्हें क्या कहेंगे, डाइइन। अगर 2 से ज़्यादा है, 3 है तो ट्राइन, 4 है तो टेट्राइन, 5 है तो पेंटाइन, ऐसा करके अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, बुक में दिया हुआ वाला। देखिए यहाँ पास है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन है ना। एल्कीन में क्या होगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले को बोलते हैं दो कार्बन वाले को बोलते हैं एथ, है ना, और हमको लगाना है इन, तो नाम हो जाएगा इसका नाम एथीन। ठीक है, सामान्य नाम होता है एथिलीन। आगे, तो इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं प्रोप, और एक इन है तो अपन बोलेंगे प्रोपीन। ठीक है, इसको सामान्य नाम क्या बोलते हैं, प्रोपिलीन। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखिए 1 2 3 4 कार्बन है। अब यहाँ पास नाम को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जब बड़ा होता है ना तो थोड़ा नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे 4 कार्बन है तो आप 4 कार्बन वाले क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, तो ब्यूट पहले लिख दीजिए, सिंपल। अब वो डबल बॉन्ड कहाँ पर जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो वो कहाँ पर जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है। कंफ्यूज कभी कभी हो जाते हैं कि यहाँ इसको 1 नंबर कह देते हैं ना भाई, तो ध्यान रखिएगा, ये जहाँ पास डबल बॉन्ड आपको पहले मिलेगा उसी को आपको अंकन करना है। ठीक है, तो यहाँ पास डबल बॉन्ड पहले आया है, यानी एक कार्बन पहले आया है तो इसका नाम एन एक, और वो कौन आया है तो इन आया है ना, एल्कीन को बोलते हैं इन, तो ब्यूट 1 इन। ठीक है, दूसरा इसको देखिए जरा, 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए पेंट, और वो कहाँ पास डबल बॉन्ड आया है, पहले नंबर पर। इधर से क्यों नहीं गिने, क्यों नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले इधर से आ रहा है, इसलिए गिनना इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पेंट हो जाएगा, और 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है कौन, इन, तो पेंटीन 1, ये पेंट 1 इन, या 1 पेंटीन भी कह सकते हैं इसको। आगे 1 2 3 4 5 नंबर पर है। ठीक है, 5 कार्बन है टोटल, और वो जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पास है, 1 2 दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो पेंट 2 इन कहेंगे।
ठीक है। इसमें देखिए जरा, इसमें हेक्स 1 इन लिखा हुआ है, ये गलत है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है ना। तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, और वो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो 1 इन, पेंट 1 इन। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल रूल आने वाला है। देखिए देखिए, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो अपन लिख देंगे ब्यूट। 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूट, है ना। अब देखिए कहाँ पास जुड़ा हुआ है, तो 1 में जुड़ा हुआ है, 2 के बाद 3 है ना, तो 1 में जुड़ा हुआ है और 3 में जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो क्या बोलते थे, 2 बार जुड़ा तो डाई लगाते थे, है ना। तो 1 ब्यूट 1 3 डाई इन, है ना। यहाँ पर देखिए जरा, ये नाम सही है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, एक नियम होता है कि जब हम लोग को 2 बार डाई आता है ना, या 2 बार इन आता है, जब भी 2 बार इन आएगा तो जो ब्यूट होता है ना वो ब्यूटा हो जाता है। याद रखिएगा, क्या हो जाता है, ब्यूटा। जब इसको हम लोग एक साथ लिखते हैं, जैसे देखिए अभी कहाँ है 1 और 3 में, तो 1 3 क्या है, 4 कार्बन ब्यूट, है ना। अब उसमें क्या लगा है, डाइन, तो ब्यूटा डाइन कहा जाता है। 1 3 ब्यूटा डाइन, बहुत फेमस है ये कंपाउंड, है ना। तो आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे ताकि आपके आगे इसको आप फेमिलियर हो जाएंगे। 1 3 ब्यूटा डाइन, 1 3 में जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन, 4 कार्बन, और कहाँ कहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, जिसको इन कहा जाता है। तो 1 3 ब्यूटा डाई इन, ठीक है। इसको देखिए जरा, अब इसमें देखिए गिनना कहाँ शुरू करेंगे, इधर से गिने क्या, 1 2, ठीक, 2 नंबर पे मेथिल आ रहा है। इधर से गिनना शुरू करें तो 2 नंबर पे मेथिल आ रहा है। क्या हम दोनों तरफ से गिन सकते हैं, नहीं, है ना। इधर से गिने 1 2 3 नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पास बात यह है कि यहाँ पर 2 ठन अपने को मेथिल पहले मिल रहा है, तो हम लोग गिनना प्रारंभ इधर ही से ही करेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा, जो क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह है, उसके साथ मेथिल जुड़ा हुआ है, तो मेथिल को पहले गिना जाता है। ये जो शाखा युक्त जुड़ा हुआ है ना, इसको पहले गिना जाता है और उसका नाम भी पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर जुड़ा हुआ है, 2 में जुड़ा हुआ है, 2 बार में जुड़ा हुआ है और एक 5 में जुड़ा हुआ है। 2 बार 2 में, है ना, और एक बार 5 में, तो 2 2 5, ठीक है, हो गया। उसके बाद कितने बार जुड़ा हुआ है, 1 2 3 बार, तो ट्राई। कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल। किस पर जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 वाले को बोलते हैं हेक्स। अब उसमें एक क्रियात्मक समूह क्या है, इन है ना। और इन कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है। और क्या जुड़ा हुआ है, इन, तो अपन बोलेंगे हेक्स 3 इन, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं आप 2 2 5 ट्राई मेथिल 3 हेक्सिन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, या हेक्स 3 इन, आपको जैसा सही सरल लगे, ठीक है। बहुत सरल सरल नाम है ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, आपको 11वीं में ज़्यादा तो देखने नहीं मिलेगा ये, लेकिन हायर क्लासों में आपको देखने मिलेगा। जैसे जब आपको CH2 के साथ डबल बॉन्ड दिखेगा, जो डायरेक्ट किसी यौगिक के साथ जुड़ा होगा ना, तो उस स्थिति में इसको कहा जाता है मिथिलिडीन, है ना। ये डबल बॉन्ड के साथ अगर ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है तो एथिलिडीन कहा जाता है। इसको वाइनिल या एथिलीन कहा जाता है, जो कि देखने को मिलेगा आपको 12th में। इसको बोलते हैं एलिल, है ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसमें देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, 3 ठन डबल बॉन्ड है। लेकिन लंबी श्रृंखला देखिए 1 2 3 4 5, यही लंबी श्रृंखला है। ये वाली लंबी श्रृंखला तो है नहीं, 1 2 और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, है ना। लंबी श्रृंखला तो ये है, तो ये शाखा युक्त जुड़ा हुआ है। फिर ये जब शाखा युक्त में हो तो CH2 क्या बोलते हैं, मेथिलिडीन कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए जरा, ये कहाँ पर जुड़ा हुआ है, 1 2 3 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, मेथिलिडीन, तो 3 मेथिलिडीन, है ना। अब देखिए 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, इधर भी 1 हो गया, 2 3 4 नंबर पे, तो 1 4, है ना, या 1 4, कितने बार जुड़ा हुआ है, 2 बार, तो डाई, और क्या जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है 2 बार, तो डाई इन। समझ में आया, ये जो है वो शाखा युक्त की तरह, शाखा की तरह काम कर रहा है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5, है ना, 5 कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है ना भाई, ये एक शाखा के रूप में दिख रहा है, और आपने यहाँ ऊपर में देख रहे हैं, ये जो सब शाखा रूप में जुड़ता है तो इसको बोलते हैं वाइनिल कहा जाता है, ठीक है, वाइनिल कहा जाता है। अब देखिए जरा कहाँ पर जुड़ा हुआ है, 1 2 तीसरा नंबर पे, तो तीसरा में बोलेंगे वाइनिल। कितने कार्बन है, पेंट, है ना, 5 कार्बन है, पेंटा। मैंने बोला था इधर 2 बार डाई आता है तो उसको बोलते हैं पेंटा ब्यूटा, ऐसा लगा देते हैं, है ना। तो अब देखिए 1 2 3 4, यानी 1 नंबर पर और 4 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, डाइन, तो पेंटा 1 4 डाई इन, ठीक है। ऐसा आप इसका नामकरण करेंगे। ये बहुत रेयर केस है, ऐसा ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे आते हैं एल्काइंस की। अच्छा, हम लोग इतने रूल्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, बेस आपको आएगा, आपको IUPAC नामकरण आ जाएगा, लेकिन जब कभी क्या होगा कि कुछ ऐसे यौगिक आएंगे, जैसे आपने ऊपर में देखा, ऐसे यौगिक आएंगे ना, तब आपको रूल्स देखना पड़ेगा।
और रूल्स यदि आपने नहीं पढ़ा होगा, यानी आपका बेस अगर मजबूत नहीं हुआ होगा, तब आप वहाँ पर धराशायी हो जाएंगे, यानी आपको आप वहाँ पर बना नहीं पाओगे। इसलिए हम लोग बुक रीडिंग कर रहे हैं ताकि हमको हर एक चीज़ याद हो जाए, या हर चीज़ से हम थोड़ा सा पहचान कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं ताकि हमको कहीं गलत ना हो, ठीक है, या हम कहीं फंस जाएं तो थोड़ा बहुत अपने को मेमोरी में रहे कि ये ऐसा होता है करके, ठीक है। आगे बात करेंगे एल्काइंस का नामकरण करने के लिए। तो एल्काइंस में भी डबल कार्बन कार्बन क्या होता है, तीन बंध होता है ना, कार्बन कार्बन के बीच में। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। याद रखिएगा, तीनों का अच्छे से याद कर लीजिएगा। एल्केन का क्या होता है CnH2n+2, ठीक है। दूसरा एल्कीन का क्या होता है CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2, ठीक है। नामकरण के कुछ नियम देख लीजिए, वही है नियम पुराना नियम। त्रियाबंध की लंबी श्रृंखला का चयन करना है, जहां त्रियाबंध पहले आएगा उसी लंबी श्रृंखला का चयन करना है। कार्बन श्रृंखला का अंकन इस प्रकार किया जाता है कि त्रियाबंध कम से कम अंक मिलेगा, ठीक है। और संगत एल्केन के नाम के अंत में एन जो लगाते थे उस पर क्या लगाएंगे अपन लोग, आइन लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। त्रियाबंध की स्थिति को उस कार्बन श्रृंखला पर दर्शाते हैं जिस पर त्रियाबंध पहले आता है। यानी यदि इसमें देखें तो 1 2 3, तो इसमें ये पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आया है ना, तो इसी को ही नंबर देंगे 1 नंबर, ना कि इसको देंगे भाई, ठीक है ना, यही बोल रहा है वो। एक से अधिक त्रियाबंध को उसके क्रमांक देते हुए डाई, ट्राई, आइन आदि का प्रयोग करते हैं। यानी 2 बार आइन आ गया तो बोलेंगे डाई आइन, है ना। 3 बार आ गया तो ट्राई आइन, 4 बार आ गया तो टेट्रा आइन, ऐसा। यदि जनक श्रृंखला में, यानी जनक मतलब बड़ी श्रृंखला में, सबसे लंबी श्रृंखला में द्विआबंध और त्रिआबंध दोनों सम्मिलित हो, तो अब दोनों आ गए भाई, इसमें एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। अब किसको प्राथमिकता दोगे, तो बता रहा है तो निम्न बिंदु को ध्यान रखा जाएगा। पहला, असंतृप्त यौगिकों का नामकरण सदैव एल्काइनों के उत्पन्न के रूप में करते हैं, अर्थात प्राथमिक अनुलग्न इन सदैव आइन से पहले आता है। यानी आपको प्राथमिकता किसको देनी है, इन को, यानी डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देनी है ना भाई। डबल बॉन्ड का नाम पहले करनी है आपको, जहां से डबल बॉन्ड पहले दिखेगा उधर से गिनना पहले प्रारंभ करनी है, ठीक है। पहले समझ में आया। इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, देखिए, है ना। यहां पर उदाहरण नंबर 9 देखिए। इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। पहले नंबर पर कौन है, ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर पहले नंबर पर कौन है, डबल बॉन्ड। तो आप गिनना प्रारंभ किधर शुरू करोगे, इधर से शुरू करो कि इधर शुरू करो, है ना। तब आप प्राथमिकता किसको दोगे, इन को दोगे। इन को मतलब डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दोगे। डबल बॉन्ड को प्राथमिकता कैसे देंगे, तो हम लोग गिनना इधर शुरू करेंगे। तो गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, यानी 1 में कौन जुड़ा हुआ है, इन, और 4 नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है, 4 नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है, आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट। यानी पेंट मतलब 5 कार्बन है इसलिए पेंट। 1 में कौन जुड़ा हुआ है, इन। 4 में कौन जुड़ा हुआ है, आइन। तो इसका नाम होगा पेंट 1 इन 4 आइन। इतना ही नाम इसका हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई, ठीक। आगे देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट और है। यदि 2 विभिन्न सिरों के अंकन करने पर अंकों के 2 भिन्न समुच्चय प्राप्त होते हैं, तो उनके अंकों के लघुत्तम समुच्चय को प्राथमिकता देते हैं। देखिए, यहाँ पर समझते जाना है, रूल्स आपको याद नहीं रखनी है, आपको रूल्स को समझते जाना है। देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है, पेंट नाम है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए इधर से देखिए, यहाँ पर अच्छे से बना दिया मैंने, ठीक है। अब इधर से ये हमने क्या बोला कि इसको प्राथमिकता नहीं देंगे, हम लोग प्राथमिकता देंगे इसको, ठीक है। इधर से गिनना प्रारंभ करें तो देखिए जरा, है ना, इधर 1 2 3 4 और ये 5 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैं इधर से गिनूँ तो 1 2 3 4 5, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर से गिनने पर 3 नंबर पे आ रहा है और इधर से गिनने पर 2 नंबर पे आ रहा है। तो हम लोग गिनना प्रारंभ किधर से करेंगे, इधर से गिनने शुरू करेंगे, ठीक है भैया, बढ़िया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, तो 2 में कौन जुड़ा हुआ है, तो पहले अपन बड़ा वाला श्रृंखला देख लेते हैं। तो 5 है तो उसको बोलेंगे पेंट, है ना। और उसके बाद देखेंगे 2 में कौन जुड़ा हुआ है, इन। और उसके बाद कहाँ पर जुड़ा हुआ है, 4 नंबर पे 4 आइन। क्या ये नाम सही है, तो ये गलत है भाई। फिर कैसे गलत है ये, तो हमको अभी मैंने रूल बताया है कि उसमें ऐसा समुच्चय देखना है जो कि न्यूनतम हो। कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर हमने 2 लिया और यहाँ पर 4 लिया, यानी ये 2 नंबर पे 4 नंबर पे जुड़ रहा है, तो 2 प्लस है ना, कितना हुआ 6। अब वहीं अगर मैं इधर से गिनता हूँ, देखिए जरा, है ना, तो 1 2 1 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, 1 लिख दिया मैंने।
उसके बाद देखिए 2 3 3 नंबर पे आ रहा है, तो कितना हुआ, ये 4 हुआ ना। तो इसका जो समुच्चय जो है वो 4 आ रहा है, तो मैं गिनना प्रारंभ इधर ही से करूंगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूनिक क्वेश्चन है, ये यूनिक है ना, यूनिक है, बहुत यूनिक। तो अब इसका नाम क्या करेंगे, इधर से ही गिनना शुरू करेंगे, तो 1 2 3 वाले से। ठीक है, तो 3 में कौन जुड़ा हुआ है, तो आप यहां पर से नाम कर सकते हैं कैसे, पेंट। 3 में कौन जुड़ा हुआ है, इन, और 1 में कौन जुड़ा हुआ है, आइन। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पास एक और करेक्शन कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छे से करेक्शन करना है, तो यहाँ पास इन आता है ऐसे और आइन आता है ऐसे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये 3 पहले क्यों लिखे हैं, क्योंकि ई पहले आता है इसलिए, और आइन आता है बाद में, वाई। ठीक, आपको क्लियर समझ में आया बात। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे, यदि जनक श्रृंखला में बहुआबंध के साथ पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी हो तो मुख्य श्रृंखला का अंकन इस प्रकार करते हैं कि बहुआबंध को न्यूनतम अंक मिलेगा। ठीक है, वो तो अपन जानते हैं कि डबल बॉन्ड को अपने को प्राथमिकता देनी है। आगे चलिए, यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले को बोलते हैं एथ, और 2 कार्बन है तो उसमें अपन लगाएंगे आइन, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन, है ना। नाम साधारण याद रखिएगा, एसिटिलीन, बहुत बार यूज़ करते हैं, एसिटिलीन ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। आगे है 3 कार्बन है इसलिए बोलेंगे प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, तो प्रोपाइन नाम हो गया। जब 3 से ज़्यादा होता है तो हम लोग लगाते हैं उसमें नाम अलग तरीके से, है ना। नाम क्या होगा इसमें, 1 2 3 4 है तो ब्यूट लिखेंगे, और वो कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, तो आइन जुड़ा हुआ है, तो ब्यूट 1 आइन। ठीक, चलिए इस एग्जाम्पल को देखिए जरा। इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला है, और कहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो 1 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। इधर से गिनेंगे तब भी 2 नंबर में आ रहा है, तो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है, आइन जुड़ा हुआ है, तो ब्यूट 2 आइन नाम होगा इसका। आगे इसमें देखिए जरा, यहाँ पर देखिए, इधर से गिने क्या नहीं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर है तो इधर से गिनना शुरू करेंगे। तो ये पहले नंबर पर जुड़ा हुआ है, कार्बन से कितनी है टोटल, 5 है, इसलिए पेंट पहले नंबर पर जुड़ा हुआ है 1, इसलिए 1, और आइन जुड़ा हुआ है इसलिए पेंट 1 आइन। ठीक है, इसमें देखिए, अभी देखिए इधर से गिनेंगे तो 1 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, तो इधर से ही गिनना है। तो कार्बन की संख्या टोटल कितनी है, 5, और दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है 2, और हो जाएगा इसका नाम आइन, तो पेंट 2 आइन। ठीक है, इस चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बार इन जुड़ा हुआ है ना। टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 कार्बन है इसलिए बोलेंगे हेक्स। 1 पे जुड़ा हुआ है, और कहाँ पर जुड़ा हुआ है, 3 पर जुड़ा हुआ है, तो 1 3 डाई आइन कहेंगे, है ना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 2 बार जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे इस एग्जांपल को देखिए। इसमें इधर से गिनेंगे, क्यों, यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर ही ये आ रहा है, तो इधर ही से ही गिनेंगे, है ना। 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है आइन, है ना। टोटल कार्बन की संख्या कितनी है जो लंबी श्रृंखला में, तो 1 2 3 4 5, तो बोलेंगे अपन पेंट। लेकिन हमारे पास एक क्रियात्मक एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखेंगे। प्रतिस्थापी कहाँ पर जुड़ा हुआ है, चौथे नंबर पर, तो 4 मेथिल यानी 4 मेथिल हो जाएगा ये। उसके बाद लंबी श्रृंखला कितनी है, 5, पेंटेन कहेंगे। 1 नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है, आइन। ठीक है, मैंने ये 2 एग्जाम्पल आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आगे देखिए एक बड़ा सा एग्जाम्पल, आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें गिनती इधर से करें क्या, एक नंबर पर ही आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। लेकिन इधर देखें तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको एक साथ दिख जाए तो आपको क्या ध्यान में रखनी है, डबल बॉन्ड को पहले लेनी है। ठीक है, तो गिनती इधर से ही प्रारंभ करनी है। तो 1 नंबर 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है, उधर 5 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो हेक्स हो जाएगा। पूरा टोटल कार्बन संख्या कितनी है, 6, और 1 में कौन जुड़ा हुआ है, इन, और 5 में कौन जुड़ा हुआ है, आइन। ठीक है, तो इनको प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे तो हमारा ये रूल्स खत्म होता है यहाँ, है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यानी एल्कीन और एल्काइंस की। मैं एक इसके बाद एक और वीडियो डालूंगा जिसमें ढेर सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स के एग्जांपल्स होंगे, जिसको आप और मैं मिलकर हल करेंगे और प्रॉपर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।